जनजातीय गौरव के सम्मान और संरक्षण के लिए आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ में मौजूद हैं। बेहद सर भव्य और शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये 150वां वर्ष है भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का। 1875 में उनका जन्म हुआ था। आदरणीय मोदी जी ने पूरे वर्ष को भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजनों के लिए समर्पित किया है और आज उसकी शुरुआत है। हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि जनजातीय गौरव दिवस हम लोग मना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और आने वाले समय में सांस्कृतिक धरोहर को हम लोग को और संजोना है। जो शिक्षा के कार्य हैं उसको आगे बढ़ाना है, स्वावलंबन बढ़ाना है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा जनजातीय गौरव है, जो आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत प्रक्रिया बना रहे हैं, वो सदियों से हमारी जनजातियां हमको सिखाती रही हैं, तो वो हमको सीखना भी है और आगे बढ़ना है। चुनाव की सर क्या तैयारियां चल रही हैं लगातार ग्राउंड लेवल पर? ये तो आज आपको आना पड़ गया अपने कार्यक्रम के लिए, नहीं तो आप क्षेत्रों में ही मौजूद हैं। तस्वीर क्या देख रहे हैं? चुनाव की तस्वीर बहुत बेहतरीन है। आदरणीय योगी जी की जो नीतियां हैं, मोदी जी को नीतियां हैं, उसको सबने पसंद किया है और लोकसभा चुनाव में जो भ्रम फैलाने में इंडी गठबंधन कुछ जगहों पे सफल हुआ था, उसको हम लोग पूरी तरीके से दूर कर चुके हैं और लोग स्वयं समझ रहे हैं कि संविधान भी पूरी तरह सुरक्षित है। जो खटाखट के झूठे वादे थे वो भी पूरे नहीं हुए। तो एक चुनाव में कुछ छल किया सकता है, लेकिन ये लगातार संभव नहीं है। सर लग रहा है कि प्रयागराज का जो मुद्दा है, हालांकि प्रयागराज में छात्रों का आपने देखा कि कल ये हो गया कि चलिए वो नहीं होगी, लेकिन आपको लग रहा है ऐसे मुद्दे सर नुकसान पहुंचा सकते हैं इस चुनाव के लिए? क्योंकि विपक्ष भी सर देखिए इसका फायदा तो उठा ही रहा है। देखिए, ये लगातार सभी सरकारों के सामने ये चुनौती है कि परीक्षा शुचितापूर्ण माहौल में कराई जाए। दुर्भाग्य से सपा सरकार में जो भर्तियां हुई वो सबके सामने किस तरह होती थी। योगी जी ने उसको ठीक कर दिया, लेकिन जो उससे जुड़े हुए गिरोह हैं वो अभी भी सक्रिय होने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत से गिरोह ऐसे गिरफ्तार करके जेल भेजे, लेकिन अब एक और शुचिता हमको बनानी है। दूसरी ओर जो परीक्षा यूपीपीएससी की अभी हो रही थी, बच्चों का ये कहना था कि एक पाली में हो और इसके ऊपर एक निर्णय लिया गया कि एक पाली में ही किया जाएगा और मूल रूप से क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो उसको बीच में बदलने का निर्णय लिया गया है। इसका कोई खामियाजा सर लग नहीं रहा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा? हजारों छात्र सर वहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना ये है कि इसकी तिथियाँ क्यों मतलब निरस्त क्यों की गई है जब तक तिथि नहीं घोषित की जाएंगी? आपको लगता है समाधान जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए? समाधान निकाला गया और जो हमारे छात्रों की मांग थी, मुझसे भी बहुत से छात्रों की व्यक्तिगत बात हो रही थी या चैट हो रही थी, तो इस बात को हम लोग ने समझा और स्वीकारा। योगी सरकार बहुत संवेदनशील है और कोई निर्णय अगर ऐसा है जो छात्रों के हितों के विपरीत जा रहा है या फेयर प्ले के विपरीत जा रहा है, तो उसके ऊपर पुनर्समीक्षा की गई, उस पर निर्णय लिया गया। अखिलेश यादव सर आज खैर भी पहुँच रहे हैं, कई जगहों पर पहुँच रहे हैं, क्या लग रहा है साइकिल चलेगी? साइकिल बिल्कुल भी नहीं चलेगी और सभी 9 उपचुनाव में मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी, बड़े मार्जिन के साथ में दर्ज करेगी, क्योंकि ये चुनाव सरकार बनाने बिगाड़ने का नहीं है। ये चुनाव नीतियों पे मोहर लगाने का है, जो कि उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिक पहले लगा चुके हैं और इस बार और बढ़ चढ़ के उसमें प्रतिभाग होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।